हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। आज इंग्लिश का पेपर था तो आ चुका है हमारे सामने। देखिए 817 HN और इसका पूरा हल करने के बाद ही मैं आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत सारे लोग जो है गलत वीडियो डाल दे रहे हैं, जिससे छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ जा रहा है और बेचारे अगर सही भी कर रहे हैं तो निराश हो जाते हैं। तो इसलिए आप ऐसी वीडियो पर ध्यान न दें और एकदम पूरा इत्मीनान से मिलाने के बाद एक एक क्वेश्चन को देखने के बाद मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो प्लीज़ अभी अगर आप वीडियो पे आ ही चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए, ठीक है। तो 817 HN ये सीरीज़ है, अगर आपका होगा तो मिलाइएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था, ये पहला क्वेश्चन, द गंगा स्पेक्टली इन द रिवर ऑफ द इंडिया ब्लड हर पीपल्स। तो डायरेक्ट हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला था कि द गंगा इज ए सिंबल ऑफ, गंगा जो सिंबल है यानी प्रतीक है किसका, तो इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन का। तो पहले का ये आपका ये सी सही है, ठीक है। आप इसको मिला लीजिएगा। फिर देखिए दूसरा था कि व्हाट आर द थिंग्स लव बाय द ऑथर मेंटेन इन द मेंशन इन द गिवन मैसेज। इस पैसेज में उन्होंने क्या दिया था, द स्नो कवर्ड पीक एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालय, मतलब जो उसकी गहरी घाटियाँ है और बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ, ठीक है। तो ये इसको आप मिला लीजिएगा, दूसरे का ए सही है। तीसरा था कि विच वर्ड द पैसेज अपोजिट ऑफ विक्ट्री, अपोजिट यानी विलोम, विक्ट्री का, विक्ट्री माने विजय, विजय का विलोम क्या होता है, मतलब विजयी, जीत का क्या होता है हार। तो हार यानी कि ये देखिए डिफीट मतलब हार होता है। ये आपका थ्रीम तो आ गया था, इसका मतलब विजय होता है। ओवरकम मतलब काबू पाना होता है। रन मतलब बर्बाद हो जाना होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 से 8 दिया था, ये भरने के लिए आया था, जो इसमें खाली स्थान था। तो पहले था कि द बेल डॉट 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 बिफोर द रीच्ड, मतलब घंटी बजी, घंटी बज चुकी थी, ये बजा था बिफोर द उनके पहुँचने से पहले, यानी कि हैड रंग होगा। इसमें रंग भी होता लिखा है लेकिन हैड रंग, क्योंकि हाई क्रिया रहेगी। विल रंग बच जाएगा तो बाद में आ जाएगा, ठीक है। आप इसको देखिएगा। और रैंग जो होगा आपका पास्ट टेंस, यानी कि बच चुकी थी ना, ये हो गया। फिर आपका था ही स्लेप्ड ए ग्रीन ट्री, तो कहाँ सोया था, हरे पेड़ के नीचे यानी अंडर द ट्री। और अबाउट मतलब होता के बारे में, इन मतलब में होता, विद इन मतलब भीतर होता, ठीक है। तो ये तीन ऑप्शन नहीं मिल रहे थे। अंडर यानी नीचे, यानी कि पेड़ के नीचे सोया था। छठवां था रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स कल्चर टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस। इसका सी का मैंने लगाया है, माई ब्रदर लव टू शेयर हिज टॉय, मतलब मेरा भाई पसंद करता है अपने खिलौनों को दूसरे में बांटना है बांटना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम 7वें प्रश्न की तरफ, क्योंकि छूट गया था ये और बीच में कॉल रिसीव होने के नाते तो फिर से हाजिर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड, मतलब इसमें से कौन सा स्पेलिंग गलत है। तो इसमें से मुझे चारों सही दिखे थे, क्योंकि एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना होता है। एस्पेक्ट मतलब के अलावा, सिवाय, को छोड़ के होता है। एस्पेक्ट का मतलब होता है उम्मीद या सटीक, और एक होता है एस्पेक्ट मतलब पहलू। तो अगर देखिए बोलने में अगर देखा जाए तो एस्पेक्ट, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट, एस्पेक्ट, तो देखिए एस्पेक्ट, एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट यही आपका अलग आ रहा है, लेकिन इसका अगर गलती की बात की जाए तो गलत कोई नहीं है, सबका अलग अलग मानना है। और अगर सेंटेंस की बात की जाए तो यही मुझे डी वाला लग रहा है। वैसे क्या है आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि चारों का मतलब कुछ न कुछ होता है और चारों की स्पेलिंग तो सही दी गई है। तो चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम 8वें प्रश्न की तरफ। और 8वां प्रश्न था फिल इन द गैप विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। तो इसमें 8वें का देखा, वी आर प्राउड आवर कल्चर, ठीक है। वी आर प्राउड ऑफ आवर कल्चर, हमें अपनी संस्कृति पर क्या है, गर्व है। तो ठीक है, 8वें का बी हो गया सही। फिर देखिए 9वां आया था आपका। 9वां पूरा एक पैसेज था जो दिया गया था, तो उसमें से देखिए क्वेश्चन था, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। द टाउन वाज फॉर वैलीज विलेज, मतलब उसके घर से कितना दूर था, तो 6 मील दूर था। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है 6 मील दूर था। द फेयर ऑफ द बस वाज, मतलब बस का किराया वन वे, एक तरफ का कितना किराया था, द फेयर वाज 30 पैसे वन वे। किसी यूट्यूबर ने गलत बता दिया है, किसी ने 20 बता दिया है जल्दबाजी में। हालांकि बस का किराया कितना था, 30 पैसे। 30 पैसे देखिए यहाँ दिया गया था। चलिए 10वां हो गया। 11वां था, 11वें में था कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन, कब हुए थे, एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू नेशन, नए राष्ट्र के वो क्या प्रेसिडेंट बने थे, कब बने थे,
तो इसमें देखिए 1994 दिया गया है, 1990 दिया गया है, 1950 दिया गया है, 1984। तो हम आपको सही आंसर बताते हैं। तो इसका सही आंसर हम आपको बताते हैं कि इसका 1994, और इसको एक सीरीज से भी मिलाया गया जिसमें था ये द वेन वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, यहाँ पर था इन साउथ अफ्रीका। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन वेयर हेल्ड इन द 1994, नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और इसके ये मिलाइए देखिए 1994 में, तो इसका ये सही है। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं हम आगे। लैंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए, कितने पैसों के लिए? वो 100 पैसे के लिए उसने उसको पत्र लिखते हैं अपने भगवान को। वो वैली वाज कितने ईयर्स ओल्ड की गर्ल थी? वो 8 साल की। वैली कितने साल की लड़की थी? 8 साल की थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम 14वें क्वेश्चन की तरफ। और हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? तो फायर एंड आइस के लिए लेखक कौन है? रॉबर्ट फॉरेस्ट। और हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? फायर एंड आइस किसने लिखा था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए 15वां क्वेश्चन था कि व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ? तो इसका हो गया 15वें का बी, डिज़ायर। 16वें का था मिसेज प्रम्फ्री वाज ए रिच लेडी। 16वें का सी। और वो फिर 17वां था व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल? अनिल से क्या मांग रहा था? तो काम मांगने की ही गया था। उसके बाद तो चोरी का मन, तो उसके बाद में ख्याल आया था। 18वां था कि व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन देखिए इसमें कई लोगों ने गलत भी किया और कई यूट्यूबरों ने भी गलत वीडियो अपलोड कर दी है। कुछ लोगों ने उसको ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी लिखा है, कुछ लोगों ने लॉलेस पर्सन भी, लेकिन वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट के साथ साथ लॉलेस पर्सन भी था, इसलिए 18वें का सी सही है, बोथ ए एंड बी। 19वां है व्हाट डिड ए ब्राइड स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड? बहुत लोगों ने बटरफ्लाइज लगाया है, और मैं बता दूं आपको उसको रॉक्स यानी कि चट्टानें और सिक्के यानी कॉइन्स और बटरफ्लाई मतलब ऑल ऑफ दीज, इसमें जो है 19वें का डी सही रहेगा। 20वां था व्हाट वाज भोलीज रियल नेम? भोली का असली नाम क्या था? तो भोली का असली नाम था सुलेखा। तो ये थे 20 क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग हम पूरा करवाएंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, जल्दबाजी में मिलाने के चक्कर में आप गलत वीडियोज़ को ना देखें, पूरा मिलाने के बाद ही, क्योंकि आपका अगर जो सही रहेगा, अगर वीडियो में किसी ने गलत बताया तो आप उससे हतोत्साहित ना हो। आप इत्मीनान से अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखिए और बेस्ट करिए। तो अभी आज शाम तक हम आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का लेकर आ रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसे ही अपना धैर्य बनाए रखिएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, गलत वीडियो के चक्कर में आप लोग बिल्कुल ना पड़े, ठीक है? आराम से मिलाने के बाद ही, क्योंकि आपकी साल भर की ये मेहनत है। ओके, थैंक यू।